एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज अपन देखेंगे लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2। तो देखो, अपन ने कहाँ तक कर लिया था, पूरा क्लासिफिकेशन तक, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की तक कर लिया था। बस खाली अपना टैक्सोनॉमिकल एड्स टॉपिक बाकी था, तो उसको अपन देखते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। इट इज़ असेंशियल फॉर द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए जो अपन इनके स्पेसिमेन को कलेक्ट करके रखते हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के, तो उसको अपन बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब इसमें क्या आता है, कुछ तो प्रिजर्वेशन वाले मेथड होते हैं तो कुछ कंजर्वेशन वाले मेथड होते हैं। प्रिजर्वेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें कैसे होंगे, सारे डेड डेड ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, ठीक है। और कंजर्वेशन में कैसे होंगे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। अपन बात करते हैं, सबसे पहला टैक्सोनॉमिकल एड्स है वो अपना क्या है, हर्बेरियम। हर्बेरियम मीन्स ऑफ प्रिजर्वेटिव ऑफ डेड प्लांट्स। ये अपने किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ डेड प्लांट्स के लिए होता है। और इसमें स्पेसिमेन ओनली, मतलब डेड प्लांट्स के स्पेसिमेन ही पाए जाते हैं। और ये क्या करता है, इट इज एक्ट एज अ क्विक रेफरल सिस्टम फॉर द स्टडी ऑफ एनी प्लांट स्पीसीज। उसका क्विक रेफरल सिस्टम की तरह काम करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये अपन जब पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसी में आता है एक अपना नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको किसने दिया था? अपना बेंथम एंड हुकर ने दिया था, ठीक है। आर्टिफिशियल किसने दिया था? आर्टिफिशियल तो अपना लीनियस ने दिया था, और नेचुरल किसने दिया था? अपना बेंथम एंड ओकर ने दिया था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं कि हर्बेरियम शीट में क्या क्या चीज़ लिखी रहती हैं। एक तो आपकी डेट लिखी रहेगी, डेट ऑफ कलेक्शन, ठीक है। लोकेशन लिखी रहेगी, कलेक्टर नेम लिखा रहेगा, लोकल नेम लिखा रहेगा, बायोलॉजिकल नेम लिखा रहेगा, अपना फैमिली का नेम लिखा रहेगा हर्बेरियम शीट पे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस पर नीट 2016 में सवाल आ चुका है कि इनमें से बताओ हर्बेरियम शीट पर क्या नहीं लिखा रहता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है। हाँ, अपन आगे बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन। देखो, बोटेनिकल गार्डन क्या है? लिविंग प्लांट को कंजर्व करने का एक मेथड है, ठीक है। लिविंग प्लांट को कंजर्व करने का एक मेथड है। और देखो, एक्स-सी2 आपने पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में। एक चीज होती है एक्स-सी2, एक होती है इन-सी2। इन-सी2 यानी कि जहाँ पे अपना एनिमल रह रहा है, अपन उधर ही जगह, उसी जगह अपन उसको कंजर्व कर दें, तो उसको अपन बोलेंगे इन-सी2, यानी कि ऑन साइड, ठीक है। और एक्स-सी2 यानी कि ऑफ साइड, उसको कहीं और ले जाके अपन कंजर्व करेंगे, तो उसको अपन बोलते हैं एक्स-सी2। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? बोटेनिकल गार्डन को एक्स-सी2, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि कहाँ पे? अपना किन्यू इंग्लैंड में, ठीक है। वो अपना कहाँ पे है? किन्यू इंग्लैंड में। नेशनल बोटेनिकल गार्डन अपना कहाँ पे है? लखनऊ में, ठीक है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन अपना कहाँ पे है? हॉर्वे में, ठीक है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन अपना कहाँ पे है? हॉर्वे में। जूलॉजिकल पार्क, ये भी अपना मीन्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है? ऑफ एनिमल्स के लिए। जूलॉजिकल अपना किसके लिए? एनिमल्स के लिए। और वो अपना बोटेनिकल गार्डन किसके लिए? कंजर्वेशन, लिविंग प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें इसमें खाली सिर्फ अपने एनिमल स्पीसीज रखे जाते हैं जूलॉजिकल पार्क में। ये भी अपना कैसा है? एक एक्स-सी2 टाइप का कंजर्वेशन है। अब अपन बात करते हैं म्यूजियम की। तो म्यूजियम क्या है? एक तरीके का प्रिजर्वेशन है, जो कि अपना दोनों के स्पेसिमेन रखता है। एक तो प्लांट के भी रखेगा, एनिमल के भी रखेगा, और इंसेक्ट के एक स्पेशल बॉक्स होता है, ठीक है। इंसेक्ट का एक स्पेशल बॉक्स होता है, इस पर अपन किलिंग करते हैं, फिर पिनिंग करते हैं, उसको फिर एक एक बॉक्स में प्रिजर्व करके रख देते हैं इंसेक्ट को, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एनिमल्स की ज़्यादातर अपन बोन्स वगैरह क्या करते हैं? सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं, ताकि वो ख़राब नहीं हो, ठीक है। ताकि वो क्या नहीं हो? ख़राब नहीं हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं की। तो की कैसी होती है? अपनी एनालिटिक इन नेचर होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन दी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। और इसमें क्या आते हैं? कंट्रास्टिंग पेयर्स आते हैं, ठीक है। कंट्रास्टिंग पेयर्स आते हैं, तो वो अपने क्या होते हैं? कपलेट होते हैं। क्या होते हैं वो? अपने कपलेट होते हैं। और इसकी हर एक स्टेटमेंट, ईच स्टेटमेंट ऑफ की, इसको अपन क्या बोल देते हैं? लीड बोल देते हैं, ठीक है। और ये अपना किस चीज़, ये अपना एलिमिनेशन एंड सिलेक्शन करती है, ठीक है। एलिमिनेशन एंड सिलेक्शन ऑफ दी स्पीशीज करती है। और फॉर ईच टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी अलग अलग की होगी, ठीक है। जैसे कि मान लो आपकी स्पीशीज की अलग होगी, ठीक है। किंगडम की आपकी अलग होगी, फाइलम की अलग होगी, और आपकी ऑर्डर की अलग होगी। इसका मतलब जी है। अब अपन बात करते हैं सम अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स, जैसे कि अपने फ्लोरा, ठीक है। कंप्लीट इंडेक्स टू द प्लांट फाउंड इन एनी एरिया और एक्चुअल हैबिटाट और डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो आपका एक छोटा सा गार्डन है, ठीक है। उसका पूरी जानकारी, कंप्लीट एरिया की पूरी जानकारी, कैसा हैबिटाट है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको अपन बोलते हैं फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मैनुअल की। तो मैनुअल की क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। जैसे मान लो एक एरिया में अपने काफ़ी सारे टाइप के प्लांट लगे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे टाइप के प्लांट लगे हैं, उसमें रोज़ भी लगा है, उसमें जैस्मिन भी लगा है,
उसमें आपका हिबिस्कस भी लगा है, यानी काफ़ी सारे टाइप के वो लगे हैं। अब जैसे कि मैं उनका नाम ले सकता हूँ ना, मैं उसका नाम आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, जैसे कि रोज़ है, जैसे कि अपना हिबिस्कस है, जैसे कि अपना जैस्मिन है, तो वो अपना किसके अंडर आता है, वो अपना आता है मैनुअल के अंडर। देखो कंप्लीट इंडेक्स के बारे में बताया, कंप्लीट पूरे एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, तो अपना फ्लोरा जाएगा। और उसी एरिया में, उसी कंप्लीट एरिया में अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज करें, स्पीशीज का नाम बताया, तो वो अपना किस में जाएगा, मैनुअल में जाएगा। अपन बात करते हैं कैटलॉग की। तो कैटलॉग में जैसे ABCD, जैसे ABCD अपनी लिखी होती है ना, A से जो भी फ्लावर आएगा उसका लिख दिया, B से जो भी आएगा प्लांट उसका लिख दिया, C से जो भी आएगा उसका लिख दिया, पूरा कंप्लीट अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, तो उसको अपन बोलते हैं कैटलॉग। अब अपन लास्ट में बात करते हैं मोनोग्राफ। मोनोग्राफ कोई से भी एनी वन टैक्सॉन के बारे में बताता है। जैसे कि मान लो एनी वन टैक्सॉन में लेता हूँ, मेरे को मिला कोई इंडिका मिल गया। अब मुझे जानकारी निकालनी है इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है। इंडिका मैंने बोल दिया, इंडिका मैंने खाली स्पीसीज का नाम ले दिया, और उससे मुझे ये जानकारी निकालनी है कि वो किस किस चीज़ का प्लांट है, ठीक है, कौन सी क्लास में आता है, कौन से ऑर्डर में आता है, कौन से किंगडम में आता है। तो उसको बताने का, किसी भी एक टैक्सॉन को बताने का काम करता है मोनोग्राफ। जरूरी नहीं है वो स्पीसीज क्यों बताए, वो किसी भी टैक्सॉन को बता सकता है, किसी भी टैक्सॉन को। अब मैंने बोल दिया पैंथेरा, पैंथेरा जीनस है, ठीक है, पैंथेरा जीनस है। अब उसमें क्या आते हैं, उसमें तो अपने बहुत सारे आते हैं, पार्डस आएगा, लीओ आएगा, टाइग्रेस आएगा। तो मतलब कि ये मोनोग्राफ का काम है कोई भी एक टैक्सॉन के बारे में जानकारी दे देना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ही क्लासीफाई करना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इसको एक बार और रिपीट करके देखें। मैंने काफ़ी कोशिश करी कि मैं इसको 50 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करा दूं, ठीक है। वो वाली आपकी कुछ 30-32 मिनट की बनी होगी पार्ट 1, और जी आपकी कुल 7 या 8 मिनट की वीडियो बनेगी। तो आप इसको, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो दूसरी बार ज़रूर देखें, ठीक है। और ऐसी ही कंटेंट के लिए, ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।